और चलिए अब बात करेंगे रामनवमी की। जी हाँ, आज देश भर में रामनवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई जगह पर खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मंदिरों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। लोग भारी संख्या में मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आज 3 बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, जिनकी निगरानी के लिए 4000 से ज्यादा पुलिस बल, आरएफ की टुकड़ी और हाई राइज बिल्डिंग्स पर जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही मंदिरों के बाहर भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई जगह पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। तो आज पूरे देश में रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग राम मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। जब से पट खुले हैं तब से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, रामनवमी पर क्या कुछ तस्वीरें हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे कि अलग अलग शहरों में रामनवमी को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रकांत शर्मा हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए हैं, मनीष पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गए, भोपाल से आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए। और चलिए सबसे पहले राजधानी भोपाल की तस्वीरें देख लेते हैं। आकाश, आज रामनवमी का खास त्योहार है। भोपाल की अगर बात की जाए तो रामनवमी का त्योहार वहां पर किस तरीके से मनाया जा रहा है? देखिए, रामनवमी के साथ ही आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन भी है, इसलिए जो माता का मंदिर है उन सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। सुबह से ही भोपाल के चाहे वो कर्फ्यू वाली माता मंदिर की बात करें जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और इसके साथ ही काली माता मंदिर की बात करें और माता मंदिर की बात करें, 3 प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उन्हें माता का दर्शन कराते हैं। भोपाल के पुराने भोपाल यानी पीर गेट के पास स्थित कर्फ्यू वाला मंदिर है, इसकी एक बड़ी मान्यता और बड़ी संख्या में लोग भी अलग अलग क्षेत्रों से जो भोपाल के इलाके हैं वहां से यहाँ पर जी आकाश, पहुंचते हैं अपने तरीके। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। खास मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ करें वो आपको सुनवाते हैं। गोवर्धन कामतानाथ की परिक्रमा, भगवान कृष्ण के भी अतीत के प्रमाण वहां मिलते हैं, लेकिन भगवान राम को समर्पित रामनवमी पे आज 21 लाख दीपक के साथ हम वहाँ एक तरह से दीपावली की तरह से मंदाकिनी माता की आरती के साथ उस आनंद में मैं स्वयं शारिक हुआ। और आने वाले समय में सभी भक्तों के लिए चित्रकूट एक अलग रूप में दिखाई दे, इसलिए पर्यटन विभाग सहित सारे सरकारी विभागों के अलग अलग प्रकार के कामों की योजना बनाकर उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सतना जिले के चित्रकूट के आने के पूर्व में वहां के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि चित्रकूट धाम एक अलग रूप में दिखाई देगा। मेरी अपनी ओर से रामनवमी के पावन पर्व पर पुनः बधाई। आज चैत्र नवरात्रि भी चल रहे हैं, ऐसे में मैहर मैं स्वयं जा रहा हूं और मैहर की माता जी के देवस्थान को लेकर भी हमारी सरकार ने बहुत अलग अलग प्रकार के काम किए। आज वहां मैं स्वयं कई सारे कामों का भूमि पूजन लोकार्पण करने वाला हूं। इसके अलावा भी हमारे जानकारी में है कि हमारी सरकार ने 17 से ज्यादा नगरों को, जो धार्मिक नगर है उनको हमने शराब मुक्त किया है, उन स्थानों की धार्मिक पवित्रता को बनाने का प्रयास किया है। उसी सिलसिले में दतिया, ओरछा, चित्रकूट, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, मैहर की माता जी, इसलिए मैहर में भी मैं वहां स्वयं जा रहा हूं और वहां के माता के दर्शन करके और हमारे इस धार्मिक स्थान को और आगे ऊंचाइयों तक ले जाए। यहाँ ऐसा माना जाता है कि अल्लाह आज भी प्रतिदिन माता की आरती में शरीक होते हैं, इसलिए अलाउदल के उस इतिहास को जीवंत करने के लिए भी हमारी सरकार लगी हुई है। मैं माँ से कामना करता हूँ कि वो वीरों का वो समय एक बार पुनः जनता जानना समझना चाहती है, तो रिसर्च के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से जनता के अंदर उनके इस पराक्रम की जो छवि अंकित हृदय में है वो पुनः जीवंत हो और हमारे अपने पुरुषार्थ के आधार पर मध्य प्रदेश के सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर विरासत से विकास की ओर लेकर चलने के उस संकल्प की पुनः पुष्टि करे, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश की गौरवशाली भी एक पहचान रही है। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि के पावन पर्व की भी सबको बधाई, मंगल कामनाएं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को छोड़ो आज
तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने नवरात्रि और रामनवमी के खास पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ ये भी बताया उन्होंने कि आज वो मैहर जाने वाले, जहां पर कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। और देखिए, लगातार हम भी आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम श्री राम मंदिर में हैं और यहाँ पर आप देखिए, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो श्री राम के दर्शन करवाना चाहेंगे और यहाँ देखिए आप किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना और अनुष्ठान का दौर चल रहा है और यहाँ यज्ञ किया जा रहा है, विशेष यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें कई जोड़े बैठे हुए हैं और जो पंडित जी भी हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या क्या खास है। जी पंडित जी, बताएं आप क्या क्या खास है, किस तरह से आप क्या कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है? ये चैत्र सुदी एकम से भगवान राम जी की मंदिर में अखंड जोत जलाया जाता है और रामनवमी के दिन यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के बाद पूर्णाहुति के बाद आरती होगी भगवान की 12 बजे और श्री राम मंदिर सकल पंच वसीता धोबी समाज द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कैसे पूजा अर्चना कैसे की जा रही है, क्या खास लोगों को जो घर बैठे हैं कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए श्री राम की आज? और भगवान का दिन है, राम जी का हवन पूजन पाठ पूजन सब होना चाहिए। और यहाँ पर श्री राम मंदिर का एक विशाल जुलूस निकलेगा, जुलूस यहाँ आएगा, 12 बजे यहाँ आरती होगी, प्रसाद बटेगी, फिर मतलब जो समाज द्वारा मतलब भोजन प्रसादी की जाएगी जी। और यहाँ अनुष्ठान भी किया जा रहा है पूरी तरह से, आप देखें किस तरह से पूजा अर्चना अनुष्ठान किए जा रहे हैं और विशेष आज का दिन है, रामनवमी का दिन है, इसलिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और कुछ देर में यहाँ काफी भीड़ होगी। अभी जुलूस आने वाला है, जुलूस निकल रहा है और जुलूस के पहुंचने के बाद यहाँ काफी भीड़ दिखाई देगी। निश्चित तौर पर काफी उत्साह रामनवमी को लेकर यहाँ देखा जा रहा है और लोगों में काफी उत्साह है, उमंग है और बड़ा जुलूस यहाँ निकाला जाएगा। बिल्कुल, लोगों में उत्साह रहता है क्योंकि साल भर वो इस त्योहार का इंतजार करते। दोबारा आपके पास लौटूंगे, चंद्रकांत का भी रुख कर लेते हैं। चंद्रकांत, आप कौन से मंदिर में, जरा दर्शन करवाइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं दुर्ग के श्री रामचंद्र मंदिर में हूँ और मैं आपको बता दूं कि आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज श्री राम चंद्र स्वामी का हम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। आज के दिन ही त्रेता युग में स्वामी रामचंद्र का जन्म हुआ था अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ, जिसके बाद से हम लगातार राम जन्मोत्सव का, रामनवमी का बड़ी खुशियों के साथ त्योहार मनाते हैं, त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और मैं इस वक्त मंदिर में हूँ, आपको अंदर का भी तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए कि किस तरह से एकदम खूबसूरती से भगवान सजाया गया है, मूर्तियों को सजाया गया है, नए नए कपड़े पहनाए गए हैं और फूलों से पूरा मंदिर सजाया जा रहा है। साथ ही दूसरी तस्वीर मैं ये भी दिखाऊंगा क्योंकि आज जन्मोत्सव है श्री रामचंद्र स्वामी का, तो ऐसे में खिलौनों से भी मंदिरों को सजाया गया है और सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर खासकर जन्मोत्सव को लेकर शाम संध्या में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है और साथ ही साथ विशेष शोभा यात्रा निकालने की भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। तो चलिए, कई खास आयोजन भी आज देखने को मिलेंगे। आकाश का हम रुख कर लेते हैं। आकाश, देखिए पहले भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे, मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी। वहां पर जो भक्त मौजूद है, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि किस तरीके से पर्व को मना रहे हैं, क्या कुछ खास तैयारी उनकी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो तमाम लोग हैं वो अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज भोपाल में अलग अलग तरह का कार्यक्रम भी होना है, चाहे वो चल समारोह की बात हो या फिर शोभा यात्रा की बात हो, तो उसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, आज रामनवमी है और चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है, कैसा रहा 9 दिन और क्या तैयारियाँ हैं आप लोगों की? देखिए, जो कुछ लोग हैं वो बात करने से भी कतराते हैं, लेकिन अभी हम ज़रूर इस दिन का महत्व भी समझने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करके, इसके अलावा क्योंकि आज विशेष तौर पर श्रृंगार किया गया है माता का, तो श्रृंगार भी देख सकते हैं। और 9 दिन अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना होती है। दिन में यहाँ पर 2 बार श्रृंगार किया जाता है क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भोपाल का और खास महत्व रखता है और इसीलिए बड़ी संख्या में जो भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से ये पूरा जो मंदिर है वो जाना जाता है और जो लोग हैं मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर, कैसे रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं और 9 दिन कैसा रहा आप लोग? बढ़िया रहा, जोरदार। आज कैसे पूजा अर्चना की है? आज नवमी है ना, इसलिए अच्छी लग रही है। आज विशेष पूजा अर्चना की है जी। बच्ची भी आपके साथ? जी। पूरे परिवार के साथ आए? जी, पूरे परिवार के साथ। तो आज का दिन जो है उस दिन लोग विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हैं
बाकी अन्य दिनों में भी पूजा जारी रहती है, क्योंकि आज के दिन की पूजा का जो महत्व है वो ज़्यादा महत्व रखती है। और देखिए, आप देखेंगे तो बच्चों की जो भीड़ है, इसके अलावा भक्तों की भीड़ है, दोनों तरीके से हमें देखने को मिले, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे हों, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आज के दिन का क्या महत्व है, कैसे पूजा अर्चना करनी है, इसको लेकर भी हम पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या पूजा का विशेष महत्व आज के दिन रहता है और कैसे पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है और ख़ासतौर पर भोपाल की बात करें तो भोपाल में सुरक्षा के लिहाज से भी जो पुलिस ने व्यवस्थाएं की हैं ताकि किसी तरीके से परिस्थिति ना बिगड़े, कुछ ऐसे इलाके भी संवेदनशील इलाकों के तौर पर चिन्हित किए गए हैं ताकि किसी तरीके की परिस्थिति ना बने। इसी तरीके से मंदिरों में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मैं पंडित जी से बात करने की कोशिश करता हूं, आज के दिन का क्या महत्व है और किस तरीके से पूजन अर्चन करना चाहिए। सर, आज रामनवमी है, चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? माँ भगवती का आज चैत्र नवरात्रि का समापन है। मैं आज पूरे हवन भंडारे के साथ ही माँ भगवती के चैत्र नवरात्रि महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा और साथ में ही आज प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल शहर का पूरे भारतवर्ष में ही बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। आज विशेष पूजन अर्चन भी आज विशेष तौर पर पूजा अर्चना भी की गई है। विशेष पर्व पूजा अर्चना तो माँ की तो प्रतिदिन अनेकों रूप से विशेष पूजा अर्चना होती ही है, आज भी होगी। आज तो पूरा समापन ही आज पूरा हवन के साथ ही होगा। आज हवन होगा, इसके साथ ही चल समारोह भी भोपाल में आयोजित किए जाने हैं। तो समापन के पहले जो 2 बार श्रृंगार आरती होती है उसकी पूरी प्रक्रिया की जा रही है और उसी तरीके का जो उत्साह है वो भक्तों के बीच भी हमें सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि भक्त भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं और मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ भी दिखाई दे रही है। दोबारा आपके पास लौटूंगी आकाश। मनीष का एक बार फिर से रुख कर लेते। मनीष, देखिए, आपने तस्वीरें दिखाई थी, हवन की तैयारी चल रही थी। अगर धार्मिक आयोजनों की बात की जाए तो शहर में किस तरह के धार्मिक आयोजन आज होने वाले हैं? जी बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और तरह तरह के आयोजन, सभी राम मंदिर, जितने भी राम मंदिर हैं, माताओं के मंदिर हैं, सभी को सजाया गया है, अनुष्ठान किया जा रहा है, कन्या भोज करवाया जा रहा है और कन्याओं का घर घर में कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्याओं का पूजन का दिन है क्योंकि आज जो नवरात्रि है, नवरात्रि का अंतिम दिन है, तो काफी उत्साह लोगों में है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो हवन है, हवन शुरू हो चुका है। हवन की तैयारी थी, पहले अनुष्ठान किया जा रहा था और अब हवन शुरू हो चुका है। यहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही जो ज्योति है प्रज्वलित कर दी गई है और यहाँ हवन का जो उपक्रम है वो शुरू हो चुका है। और इसके बाद में यहाँ पर भोजन का भी, जो प्रसादी का भी आयोजन किया गया है, उसके लिए पंडाल लगाए गए हैं पूरी तरह से। यहाँ पर आप देखें किस तरह से श्री राम के तस्वीरों वाले पंडाल बिल्कुल, तो यहाँ पर पंडाल लगा दिए गए हैं और जैसा कि आपने बताया था हवन अनुष्ठान होना है, वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शन करवाने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे भी बात करेंगे राम जन्मोत्सव की ही। दुर्ग में भी राम जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जा रही हैं। सुबह से ही श्री राम राम की गूंज से मंदिर गूंज रहे हैं, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। तो आज रामनवमी का खास पर्व है और इसे खास बनाने के लिए भक्त कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। सुबह से ही भक्त देखिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि चैत्र नवरात्र का आज आखिरी दिन है और साथ ही साथ आज रामनवमी का भी त्योहार है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, यानी कि आज रामनवमी है और रामनवमी को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों से है। सभी जगह उत्साह है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार बढ़ते जा रही है। मैं आपको बता दूं, आज स्वामी रामचंद्र का जन्म हुआ था, तो जन्म के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में खुशियां मनाई जाती है। जगह जगह संध्या आरती का व्यवस्था किया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वक्त मैं दुर्ग के श्री रामचंद्र स्वामी मंदिर में हूं, जहां आप देखिए कि सुबह से ही तैयारियों में लोग लगे हुए हैं और मंदिरों में श्री रामचंद्र की मूर्तियों को भव्यता से सजाया गया है। हम यहाँ किस तरह की तैयारी होना है, आज के कार्यक्रम किस तरह से होगा, ये भी हम जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। किस तरह से तैयारी होना है, आज रामनवमी है, तो रामनवमी को लेकर क्या कुछ विशेष होना है? पहले तो मैं किस लोग बोल देता हूँ
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पार्थेयं यन्मुमुक्षो स्वपरिपरिपद प्राप्तयेत् प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां प्राप्तयेत् रामनामम्। बोली राजा रामचंद्र की। सभी भक्तों को इस चैत मास शुक्ल पक्ष रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई। साथ ही साथ ये रेलवे स्टेशन के सामने श्री राम जानकी आमदी मंदिर दुर्ग आप सभी जानते हैं। पहले ही चैत मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से भगवती माँ जगत जननी यहाँ विराजमान है मंदिर प्रांगण में। ज्योति कला सुंदर जल रही है ज्योति कक्ष में। और साथ ही साथ आज विशेष महापर्व रामनवमी की हम सब हिंदू समाज की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी है ना, तो सुबह प्रातःकालीन सत्र से ही राम जी का सुंदर सजावट हुआ है और सब भक्त ठीक 12 बजे आएंगे। और उससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, सुबह मंगल आरती और विशेष बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारे खिलौने, बलून, गुब्बारे सब लटकाए जाते हैं। और भगवान पूरा भव्यता के साथ रामचंद्र स्वामी का जो है जन्म दिवस मनाया जी बहुत ही सुंदर। और फिर बाकी और सब समिति महिलाएं हैं, उन लोग भी आती है। रामायण सब भजन कीर्तन सुबह से लेकर शाम तक होते ही रहता है। इस प्रकार भव्य विधि से भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन पाठ अर्चन दर्शन लाभ कीजिएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो बिल्कुल सभी आज जीवन धन्य बनाएंगे ही। और मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही रामचरितमानस का भी पाठ शुरू हो गया है और धीरे धीरे श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर में आना भी शुरू कर चुके हैं। सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं, सब अपनी मनोकामना को लेकर मंदिर आ रहे हैं। और आज दिन भर रामचंद्र स्वामी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भव्य शुभारंभ किया जाएगा। चंद्रकांत शर्मा, NDTV दुर्ग। तो ये तो आपने दुर्ग की तस्वीरें देखी कि दुर्ग में किस